बैठे हैं। राख लेवो सच्चे पातशाह कृपा करके रख लो। हम ते बिगड़ी जो साडे तो बिगड़ गई है खेड, कृपा करके आप रख लो। राख लेवो हम ते बिगड़ी। फिर उस बिगाड़ दे विच किहड़ा कुछ ऐसा कीता है कि जिहदे नाल ये जीवन बिगड़ गया। किहड़ी चीज़ सी जिहने सवारना सी? कहते सील ना ते शांत सुभाव बना सके। सील आप आखते हैं बंदे के अंदर बड़ी सहनशीलता है, भाव बड़ी सहन करने की ताकत है, अपना शांत सुभाव भी नहीं बना सके। सील धर्म ते ना ही कोई धर्म कमा सकेगा। सील धर्म जप ते ना ही कोई जप तप कीता है। भगत ना कीनी ते हे परमेश्वर तेरी भगती भी नहीं की। ये जो काम सन ये करने सन लेकिन नहीं कीते। जे नहीं कीते ते इस करके जीवन बिगड़ गया, जे जीवन खराब कर बैठे। सील धर्म जप भगत ना कीनी, कहते ये कुछ नहीं कीता। हों अवमान टेढ़ पगड़ी, मैं अवमानी होके अपनी पग टेढ़ी रख के जीवन में चलता रहा। ये टेढ़ी पग भी अवमान की निशानी है। जोड़े बड़े बड़े लोग होंगे सन पुराने समय में, अमीर बंदे, वो अपनी पग थोड़ी जी टेढ़ी रख के बंधते सन। गुरु साहिबान ने बाणी च ना ये प्रमाण कई थाई दिता है। टेढ़ी पाग, टेढ़े चले, पग भी टेढ़ी ते तोर भी टेढ़ी। असल में तोर तो भाव के जीवन की तोर, जिंदगी की तोर सीधी नहीं टेढ़ी। जदों बंदा अवमान विच हुंदा है ना, उदों जीवन की चाल टेढ़ी हो ही जाती है। अपमान विच किते जीवन की चाल सीधी नहीं हो सकती। हमेशा अपमानी बंदा टेढ़ा ही चलता है। टेढ़ी पाग टेढ़े चले लागे वीरे खान के लोगां नूं वेखण वालियां नूं लगिए कि ये बड़े बहादुर ने, बड़े सूरवीर ने ते बड़े खान साहब ने। खान भी लफ्ज इस्लामिक लफ्ज है ते सत्कार वाला लफ्ज है। असी आम ही कोई मुसलमान वीर होंदे ने उन्होंने कहा जाता खान साहब। टेढ़ी पाग टेढ़े चले लागे वीरे खान। मैं बेनती कर रहा सी, गुरु साहब जी कहते सील धर्म जप भगत ना कीनी, हों अपमान टेढ़ पगड़ी। बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज अपने बचनों में क्या करते सन कि एक ते होवे जवानी ते एक होवे कोल पैसा। आ दो चीज़ां जे होण ना कोल, जवानी ते पैसा, फिर कहते बंदा टेढ़ा ही चलता है। जे गुरु की कृपा हो जाए, वाहिगुरु की मेहर हो जाए, फिर ते भावें बच जाए, नहीं तो बंदा टेढ़ा ही तुरता है। भाव ये दो चीज़ां जिहड़ियां ने इन्हां दा मान हो जाता है। भाव जवानी का भी मान ते पैसे का भी मान। जदों अपमान हो जाए, मान हो जाए, उस वेले फिर बंदा जीवन की जिहड़ी चाल है टेढ़ी कर बैठता है। भाव कि परमात्मा नूं भुल जाता है, वाहिगुरु विसर जाता है। अपमान
ਤੇ ਰੱਬ ਯਾਦ नहीं रहता। हाँ भी असीं आप कहते फलाने बंदे नूं ते रब याद नहीं, भाव कि रब विसार दिता। किहड़ी चीज़ ने विसार दिता? हौमै नहीं, अभिमान नहीं। गुरु साहब कहते हौमै नामै नाल विरोध है। हौमै दा ते परमेश्वर दे नाम दा आपस विच विरोध है। दोए ना वसै एक ठाई, ते ये दोनों चीज़ां एक थां ते नहीं वस सकदी। ये दोनों चीज़ां आपस विच विरोधी। हुण किस तरह बाणी विचों प्रमाण लईए? किहड़ी चीज़? नाम ते दूजे पासे मान। मान मैंने अभिमान, ये दोनों आपस विच विरोधी ने। ते जिहड़े अखर ने ना, इन्हां नूं लिखण दे अखर भी उल्टे ने। जिवें आपां नाम लिखदे आ नन्ना अगे ते मम्मा पिछे, ते जदों मान लिखदे आ उदों मम्मा अगे ते नन्ना पिछे। भाव जिवें अखर उल्टे ने ना, इस तरह नाम ते मान एक दूसरे के विपरीत ने, विरोधी ने। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी की बाणी, उन्हां दी बाणी का जिहड़ा पहला शब्द है, ते पहले शब्द की पहली ही पंक्ति है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी कहते हैं, हे मनुख, हे साधना करने वाले, तू अपने जीवन विचों एक चीज का त्याग कर दे। किहड़ी चीज का त्याग कर दे? कहते मान का। पहली पंक्ति विच गुरु तेग बहादुर साहब जी की जिहड़ी बाणी है ना, वो पहली ही पंक्ति है, साधो मन का मान त्यागो। साधो किन्हां नूं आख्या? जिहड़े साधना करने वाले, जिहड़े परमार्थ दे मार्ग ते तुरे हुए, उन्हां नूं कहा भी साधो मन का मान त्यागो। त्याग कर दो किहदा? मान का। भाव अपना जिहड़ा हिरदा है ना, वो कर लो खाली। मान नूं बाहर कढ दो, त्याग कर दो। हुण जिहड़ा हिरदे दा बर्तन है, जे ये खाली कर लिया, काहदे वास्ते खाली कीता है? कहते कुछ पाउणा है इहदे विच, इहदे विच कुछ पाउण वास्ते खाली कीता है। जिवें असीं पढ़दे हां, गुरु साहब जी कहते वस्तु अंदर वस्त समावै। वस्तु, पहली वस्तु किहनूं आख्या? भांडे नूं। ते फिर आख्या वस्त समावै। वस्तु अंदर, पहला तो हो गया भांडा। भांडे विच कहंदे कोई चीज़ पाउणी है ना, वो तां पै सकदी है वस्तु अंदर वस्त समावै। कदों? जदों दूजी होवे पास। जिहड़ी चीज़ पहला पई है ना भांडे विच, उहनूं आख्या दूजी। भाव जिहड़ी चीज़ तू पाउणी चाहुंदा है ना, वो तां पएगी जिहड़ी पहला पई हुई है, उहनूं पहला पासे कर। दूजी होवे पास। पास मैंने पासे, पास मैंने नेड़े नहीं। दूजी नूं पासे कर पहला, फिर भांडे विच वस्तु पवेगी। तो मैं बेनती कर रहा सी, गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी कहते हिरदे दे बर्तन अंदर भी पहला खाली कर, हिरदे दे बर्तन नूं उहदे विचों मान चुक के बाहर कढ दो। साधो मन का मान त्यागो। काम क्रोध संगत दुर्जन की तांते ऐनिस भागो। ते गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी का सारियां तो अखीरला जिहड़ा श्लोक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते भी जरा खाली किया हिरदे का भांडा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਣਾ है?
ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਰ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲੈ, ਭਾਵ ਟਿਕਾ ਲੈ। ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਦੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹਉਮੈ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਟਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਾਵ ਜਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਣ, ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਣ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮਕਾਨ, ਇਮਾਰਤ, ਮਹੱਲ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਸੂਖਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਨੁਕਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮਹਿਰਮ। ਮਹਿਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਹਿਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਿਰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਜਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸੀ ਮਹਿਰਮ, ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਰਮ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਖੈਰ। ਖੈਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੈਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਖੈਰ ਤੋਂ ਖੁਆਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਖੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਆਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ, ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਮਹਿਰਮ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੈਰ ਨੂੰ ਖੁਆਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਹੋਏ ਗਏ
इकत नुकतै होए गए महरम मुजरम खैर खुआरी। कहते एक नुकते नाल ही कहते महरम मुजरम हो गया ते खैर खुआरी बन गई। हुण नुकता भाई गुरदास जी का कहने तो भाव की है? भाई साहब जी का भाव है कि कई बार असी धार्मिक कर्म करते हाँ, असी बड़ी मेहनत करते, असी सिमरन करते हाँ, सेवा करते हाँ, बंदगी करते हाँ, वो करन तो बाद ना कई बार असी हौमे का नुकता ला देंगे हैं। जदों हौमे का नुकता लग जाए ना धार्मिक कर्म जिहड़ा ना निष्फल हो जाता है। धार्मिक कीता होया कर्म, कीता होया जप तप, कीती हुई मेहनत अजाई चली जाती है। ये मैं नहीं आखदा, ये गुरु साहबां दी बाणी आखदी है। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते तीर्थ भारत अरदान कर। तीर्थ यात्रा की, हुण तीर्थ यात्रा करनी सौखी ते नहीं, ये पुराने जमाने के कर्म ने, धार्मिक कर्म। तीर्थ फिर वर्त रखे, हुण वखरे वखरे वर्त ने जिहड़े कि मुसलमान वीर ने, वो रमजान का एक महीना वर्त रखते हैं। लेकिन जिहड़े हिंदू वीर ने वो कहते एकादशी द्वादशी इदां दे वर्त रखते हैं। 24 ते एकादशियां आउंदियां ने, याद रहे आपको, एक साल में 24 एकादशियां आउंदियां ने। किवें भला? एक महीने के 2 पक्ष हुंदे ने, 15 दिनों का एक पक्ष हुंदा है। एक चांदण पक्ष है, एक हनेरा पक्ष है। उन्होंने दूसरे लफ्ज़ां विच कहते ने एक कृष्णा पक्ष, एक शुक्ला पक्ष। ये 2 पक्ष ने। एक तो मस्या तो अगले दिन शुरू होता है, जिवें अज मस्या है तो कल तो एक पक्ष शुरू हो जाना है। वो जिहड़ा पक्ष है उन्होंने कहते हैं चांदना पक्ष। ते एक पक्ष जदों पूर्णमासी तो अगले दिन शुरू होता है। एक ते पूर्णमासी से समाप्त होया, वो ते हो गया चांदना पक्ष। एक पूर्णमासी तो अगले दिन शुरू होया ते उन्हें मस्या ते जाके समाप्त होना है, उन्होंने कहते हैं हनेरा पक्ष। इस तरह एक एकादशी हनेरे पक्ष विच आउंदी है ते एक एकादशी चांदने पक्ष विच आउंदी है। ते साल दीयां 24 एकादशियां हो गई। ते इसे तरह रामनवमी, द्वादशी, कुछ इस तरह दिन रला के ते तकरीबन महीना बन जाता है। हिंदू वीर भी तकरीबन महीना भर वर्त रखते हैं ते मुसलमान वीर भी महीना भर वर्त रखते हैं। तो गुरु साहब जी कहने लगे कि यह काम कोई सौखा तो है नहीं, है तो औखा ही। तीर्थ यात्रा की या कोई वर्त आद रखे, तीर्थ वर्त अरदान कर। कहते ये धार्मिक कर्म करन तो बाद मन में धरै गुमान, ते मन में धारण कर लिया अभिमान भी मैं आ जिहड़े कर्म कीते ने। बस कहते जो मैं दा नुकता ला गया ना, मैं दा बस उस नुकते ने की करना है, नानक निफल जात दे। कहते निष्फल चले गए सारे, निफल कर देते। नानक निफल जात दे जो कुंचर इशनान। जिवें हाथी का कीता होया कराया होया इशनान निष्फल चला जाता ना, क्योंकि अपनी सुंड नाल चिकड़ चुक के फिर पा लेंदा अपने ऊपर। हाथी का इशनान कराया निष्फल चला गया। इवें कहते जिहड़ा बंदा हौमे मन में लाया होंदा ना, हौमे की चिकड़ ही है। हौमे की एक तरह की मिट्टी ते मैल ही है। कहते बस जदों हौमे आ गई ना, उदों सारे के सारे कर्म मैले करके रख देती है। सारे कर्म, धार्मिक कर्म भी मैले हो जाते हैं हौमे दे नाल।
गुरु साहब बाणी च पता की कहते हैं, मन मैले सब किश मैला। जे मन अंदर हौमे आ गई ना, हौमे ने मन नूं कर देना मैला। ते जे मन मैला है ना, कोई कर्म निर्मल नहीं हो सकता, कोई कर्म शुद्ध नहीं हो सकता। जदों तक मन मैला है उदों तक सारे ही कर्म मैले हो। मन मैले सब किश मैला। ते गुरु साहब जी कहते तन धोते मन हच्छा ना होए। ते केवल तन नूं धोण नाल मन हच्छा नहीं हुंदा। एक बारी कुछ पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, वो तीर्थ यात्रा करने वास्ते जान लगे। ये भगत कबीर जी नूं कहन लगे, आओ जी तुहानूं लै चलीए। कित्थे चले हो? असी तीर्थ यात्रा ते चले हाँ। भगत जी कहन लगे कि मैनूं ते कुछ रुझेवां है, मैं नहीं जा सकता। एक तुमी दे दी, कौड़ी तुमी। कहन लगे भी आ जिहड़ी तुमी है ना, इहदा इशनान करा लिया है। जिथे भी तुसी इशनान करो ना, जिहड़े भी तीर्थ दा, ते आ मेरी तुमी दा इशनान करा लिया। भगत कबीर साहब जी ने तुमी दे दी ते वो जिहड़े ब्राह्मण लोग सन ते चले गए। हुण जिहड़े तीर्थ ते इशनान करन, उत्थे वो तुमी दा भी इशनान करा लिया। तीर्थ यात्रा करके वापस आए ते भगत जी नूं कहन लगे, आ लो जी तुहाडी तुमी दा इशनान करा लिया। भगत जी कहन लगे, जरा ठहरो, बैठो 2 मिनट। बैठा लिया। बैठा के ते भगत जी ने ना उस तुमी नूं चाकू दे नाल थोड़ा जिहा कट्टिया ते कट के ना उहदा छोटा जिहा एक पीस ते अपने मूँह ते धरिया। ते भगत जी कहन लगे भी ये ते कौड़ी है, कहते जहर वर्गी कौड़ी। कहते तुसी तीर्थ इशनान कराया है इहनूं? कहन लगे जी हाँ करवाया है। ते कहन लगे फिर इहदा स्वाद मिठा क्यों नहीं होया? ये उसे तरह ही कौड़ी है, मिठी क्यों नहीं हुई? वो कहने लगे, हसन लगे। कहने लगे महाराज तुसी भी भोलियां गल्लां करदे हो। ते तुमी नूं बाहरों कहंदे इशनान कराउण नाल भला इहदे अंदर नूं की फर्क पैना सी? भी बाहरों ही इशनान कराया है, अंदर नूं इहदे नूं की फर्क पैना सी? ये अंदरों ते कौड़ी रहेगी। कहते तुसी ते मूर्खां वालियां गल्लां करदे हो कि मिठी क्यों नहीं हुई, इशनान ते बाहरों कराया। कबीर साहब जी कहन लगे, बस आही गल मैं तुहानूं कहनी चाहुंदा सी। वो कहन लगे जी की? कहन लगे तुसी भी इशनान अपने तन दा ही कराया है। तन दे इशनान नाल मन नूं फर्क कोई नहीं पैंदा। उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु साहब जी कहते मन मैले सब किश मैला। तन धोते मन हच्छा ना होए। तन नूं धोण नाल मन हच्छा नहीं हुंदा। मन तां काहदे नाल धुपदा है? गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने गल स्पष्ट कर दी। गुरु साहब जी कहते भरिए हाथ पैर तन दे पानी धोता है पुत्र सखे। कहते हाथ पैर मैले हो गए मिट्टी नाल ते पानी नाल धोतिया वो मिट्टी ते मैल उतर जाएगी। मूत पलीती कपड़ होए, जे कपड़े विच पलीती ते कोई मैल भर गई है, दे साबुन लईए वो धोए। फिर कहते साबण भी लाउणी पैगी, कपड़ा धोता जाएगा। पर कहते भरीए मत पापां कै संग। जे पापां दे नाल मत भर जाए, मत मैली हो जाए पापां नाल, भरीए मत पापां कै संग, वो धोपै नामै कै रंग। जे कहते मत पापां नाल भर गई है ना, ओनू ते नाम धो सकदा है, ओनू नाम धो सकदा है, पानी ते साबण नहीं धो सकते। उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरू।
इसे लिए मैं एक बेनती करा, गुरु साहिबा ने सानू पूर्ण इशनान दिता है, अधूरा इशनान नहीं दिता। साडे गुरमत के अंदर भी, गुरु नानक के घर अंदर भी सरोवर ते बौलियां गुरु साहिबा ने बनाइया ने। सरोवर ते बौलियां गुरु साहिबा ने बनाइया ने, लेकिन जिथे भी बौली बनाई है, सरोवर बनाया है, उथे नाल नाम दा ते बाणी दा प्रवाह भी चलाया है। कल्ला ही केवल पानी दा इशनान नहीं, कहते नाल बाणी दा इशनान भी करो। हुण असीं पढ़दे हां रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते। जिहड़े कमाए हुए पाप सन सब उतर जाते ने कदों, जदों रामदास सरोवर विच नहा लईए। हुण रामदास सरोवर जिहड़ा ना, गुरु साहिबां ने जो भी कुछ कीता है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कोई लॉजिक है। ਐਵੇਂ नहीं बनाया हरमंदर साहब सरोवर ਦੇ ਵਿੱਚ, सरोवर ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ बनाया ना श्री हरमंदर साहिब। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸਰੋवर नहीं, बाहर ते है इशनान पानी नाल। फिर कहते पानी का इशनान करके ना, फिर तुसी आपां जाने हरमंदर साहब अंदर मत्था टेकण, उत्थे जाके इशनान करना बाणी का। जदों पानी का ते बाणी का इशनान कर लिया, उदों रामदास सरोवर का इशनान हुंदा है। दोवें इशनान करने जरूरी ने, कला पानी का इशनान नहीं। इसे करके हरमंदर साहब सरोवर के विच बनाया है। भाव पूरा सरोवर जे गिनना काउंट करना तो हरमंदर साहब जी नूं विच प्लस करना पएगा। केवल कला पानी का इशनान नहीं। गुरु साहब कहते कर इशनान, ये हो गया पानी का इशनान। फिर कहते सिमर प्रभ अपना, ये हो गया बाणी का इशनान। सिमर प्रभ अपना बाहरला तन का इशनान, ते सिमर प्रभ अपना मन का इशनान। ये दोवें इशनान हो गए। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, ते अगे स्पष्ट करते ने, तां फिर जाके मन तन भए अरोगा। मन भी अरोग ते तन भी अरोग। ये तां होएगा जे असीं दोनों चीज़ां करांगे। सानू केवल पानी का इशनान नहीं दस्या, पानी दे नाल नाम दा ते बाणी दा इशनान भी दस्या। आओ सारे मिल के आपां गुरु चरनां च हाज़री होइए। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, कर इशनान सिमर प्रभ अपना। कर इशनान सिमर प्रभ अपना, कर इशनान सिमर प्रभ अपना।
कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भये अरोका। साध संगत इसे करके अज मैं कलीम साहब जी के जीवन की एक दृष्टांत के तौर पर मिसाल दी है। इसे करके साहिबा ने कहा नहावन चले तीर्थे मन खोटे तन चोर एक भाओ लत्ती नाटिया दोए भा चढ़ी सहोर बाहर धोती तूमड़ी अंदर विसनिकोर साध भले अननाटिया चोर से चोरा चोर। कहते चोर भावे जिन्ने बारी मर्जी इशनान कर ले अंदरला चोर बाहर नहीं निकलता। ते साध भले अननाटे जिहड़े साध ने वो इशनान वार वार ना भी करन बिना नहाते ही भले। असल में गुरु साहब जी ने जोर इस तत्त ते दिता है कि मन का इशनान नाम नाल हुंदा है, बाणी नाल हुंदा है, तन का इशनान पानी नाल हुंदा है। ते जिहड़ा पानी का इशनान है वो आरोप करता है। एक मैं होर भी बेनती करा केवल तर्क नहीं कि भी हुण पानी के इशनान नाल कोई लाभ ही नहीं है, नहीं ऐसा भी नहीं। जिहड़ा सरोवर का पानी है वो पानी नहीं, वो असीं की आखते हैं अमृत। वो भला अमृत किहड़ी चीज़ बना दिंदी है? बाणी ते नाम। जिहड़ा नाम ते बाणी का प्रवाह चलता है ना, वो नाम ते बाणी दियां तरंगां पानी विच जज्ब होंदियां ने, पानी विच समा जांदियां ने। ये जिहड़ियां चीज़ां ने ना पानी सारियां तो वध जज्ब करन दी समर्था पानी रखता है। फिर उस तो बाद जज्ब करन दी समर्था मिट्टी रखती है। ने बच्चे दिते हुए ने कहन तो भाग जदों रब विसर जाता है ना उदों जीव की हालत इदां दी हो जाती है कि उदों वो पाप कर्म करदा, मन मर्जी करदा, वो भुल ही जाता है कि मैं भी एक दिन संसार को चले जाना। जिन्हें रिवाज साज हम किए तिस विसार, उस रब नूं विसार के अगर लगरी कहते होर पासे लगी फिरदी सन। तिसै विसार अगर लगरी संत कटोहे साध नहीं कही। हे मेरे मालिक कबीर साहब जी कहते असीं तुहाडे साध कहाउण दे हकदार नहीं, असीं ते वाहिगुरू तेरे चोर हाँ। असीं चोर हाँ। क्यों चोर आखिया? गुरु साहब बाणी जी कहते ते तस्कर जो नाम ना लेवे। जिहड़े परमात्मा का नाम नहीं ना लेंदे वो सारे चोर ने। कबीर साहब जी कहते संदक दोहे, संदक कहते ने चोर नूं। असीं तुहाडे चोर हाँ मालिक, संदक दोहे साध नहीं कहियो। असीं साध कहाउण दे हकदार नहीं, असीं ते चोर कहाउण दे हकदार हां। संदक दोहे साध नहीं कहियो। कहते तिसै विसार अवर नगरी। कहते कह कबीर ये बेनती सुनियो मत घालो जम की खबरी। हे मेरे मालिक मेरी ये बेनती सुन, मैनू जम की खबर ना भेजनी। भाव हे मेरे मालिक कृपा करके असीं जिहो जे भी हाँ सानू उस समय तो भाव जम की बात तो हे मालिक तू ही बचा सकना है। उच्चारण करो सतनाम श्री अकाल। सो अज इन्हियां को बेनतियां प्रवान करनी है। गुरु साहब की रहमत कृपा करन जिन्हां ने अजे तक अमृत पान नहीं किया, अमृत छक के गुरु वाले बनिए। गुरु की दसी हुई रहत मर्यादा की धारनी होगी। को रहता को संगत का करिए त्याग, सब संगत करते सर्वत का भला मंगिए। गुरबाणी के होइए नितनेमी, फिर सतगुरु जी की बख्शिश करते हैं कि लोग सुखिए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मिले भुल टुटी किमा। सारे मिल के रसना पवित्र करिए।
संत जना मिल हर जस गायो, संत जना मिल हर जस गायो। श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतगुरु गुण निधान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। अविनाशी जीवन को दाता सिमरत सामर कोई। गुण निधान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई। जाकी शरण प्या सुख पाई है बहुत दुख ना होई रहाओ। वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेट दुर्मत खोई। तिनकी धूर नानक दास बांछै जिन हर नाम हृदय परोई। वडभागी साध संग प्राप्त तिन भेट दुर्मत खोई। तिनकी धूर नानक दास बांछै